दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं ऐसी सर्दी का जहां खून जम जाए, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो और दुश्मन आपको चारों तरफ से घेरे हुए हो। आज हम बात करेंगे कोरिया जंग की, ऐसी कहानी की जिसे फ्रोजन सोल्जर या जमे हुए सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी है चूजन रिजर्वायर की लड़ाई की, जहां अमेरिकी मेरियंस ने न सिर्फ दुश्मन का सामना किया बल्कि सख्त सर्दी और मौत को भी चकमा दिया। ये 1950 की बात है। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया को अमन की उम्मीद मिली, मगर जब कोरिया दो हिस्सों में तकसीम हुआ तो शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया पर हमला कर दिया। दुनिया में एक बार फिर जंग की गूंज सुनाई दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने जनूबी कोरिया की मदद के लिए अपनी फौजें भेजी। अमेरिकी फौजी शुमाली कोरिया के बर्फानी पहाड़ों की जानिब बढ़ने लगे। लेकिन एक मुकाम था जो इस जंग में निहायत अहमियत का हामिल था, वो है यालू दरिया। ये दरिया शुमाली कोरिया और चीन के दरमियान कुदरती सरहद है, जिसने इस जंग में चीनी फौज के लिए एक अहम किरदार अदा किया। जब अमेरिकी फौजें यालू दरिया के करीब पहुंची, चीन को महसूस हुआ कि उसके अपने मुल्क की सलामती को खतरा लाहक है। दोस्तों, यालू दरिया ने चीन के लिए एक इंतबाही सिग्नल का काम किया। चीन ने अपनी सरहद के इस कदर करीब अमेरिकी अफवाज की पेशकदमी को अपने दिफा के लिए खतरा समझा और तकरीबन 1,20,000 चीनी फौजी खामोशी से दरिया पार करके शुमाली कोरिया में दाखिल हो गए। जब अमेरिकी फौजी चूजन रिजर्वायर के इलाके में पहुंचे तो ये चीनी फौज उनके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़ी थी। जैसे ही चीनी फौज ने हमला किया, अमेरिकी फौजी अपनी जान बचाने की कोशिश में फंस कर रह गए। चूजन रिजर्वायर के इलाके में दर्जा हरारत -35 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका था। ऐसे मौसम में जिस्म तो क्या, आलात और असला भी काम करना छोड़ देते हैं। ये फौजी अपने मिशन की कामयाबी के लिए इस बर्फानी जहन्नुम में पहुंचे थे, लेकिन उनके वहमो गुमान में भी ना था कि चीनी फौजी उन्हें चारों तरफ से घेरने वाले हैं। यहाँ सर्दी तो अलग ही दुश्मन साबित हुई। इतनी शदीद सर्दी थी कि फौजियों के हथियार जम गए। उनके पास गाड़ियां थी, लेकिन वो भी मंजमंद हो गई। उनकी सांसें भी गोया बर्फ बन के रह गई थी। खून और पसीना फौरन जम जाता। एक ऐसा वक्त आया कि जख्मी सिपाहियों को अपने कपड़े काटकर जख्मों को साफ करना पड़ा, क्योंकि उनके कपड़े और खून एक साथ जम चुके थे। कुछ सिपाही ऐसे भी थे जो खड़े खड़े मंजमद हो गए, हथियार हाथ में पकड़े जैसे कि वो पत्थर बन गए हों। इन्हें फ्रोजन सोल्जर्स कहा गया। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, मगर इन अमेरिकी फौजियों ने हार मानने से इनकार कर दिया। जनरल एडवर्ड आलमंड और मेरिन कमांडर जनरल ऑलिवर पी स्मिथ की क़यादत में उन्होंने फैसला किया कि वो यहाँ बैठकर इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि दुश्मन की सफ़े तोड़कर हंगनाम पोर्ट की तरफ निकलेंगे। दोस्तों, इस बैकवक्त लड़ाई और पिस्पाई को ब्रेकआउट फ्रॉम चूजन कहा जाता है। हर तरफ से दुश्मन पर हमला आवर था। उनके रास्ते में बर्फानी पहाड़ियां और दुश्मन के गोले थे, मगर उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया। ये एक कदम पीछे हटते और वो 2 कदम आगे बढ़ते, और ऐसे करते हुए ये सिपाही 17 दिनों तक जंग लड़ते रहे। उनके पास खुराक और असला कम होता जा रहा था, मगर उनके दिलों में अज़्म और हौसला बरकरार था। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चूजन रिजर्वायर की जंग पर एक फिल्म भी बनाई गई है, जिसका नाम है द बैटल एट लेक चोंगजिंग। ये फिल्म चीन के नुक्ता नजर से बनाई गई है। इसमें चीनी फौजियों की कुर्बानियों को नुमाया किया गया है। चोंगजिंग झील, जिसे कोरियन में चूजन रिजर्वायर कहते हैं, इसी जंग का मुकाम है। इस फिल्म में चीनी फौजियों को दिखाया गया है, जिन्होंने शदीद सर्दी में अमेरिकी फौजियों का मुकाबला किया। ये फिल्म चीनी फौजियों की कुर्बानी और अज़म की दास्तान बयान करती है और हमें एक मौका देती है कि हम इस तारीखी वाक़ये को दोनों पहलुओं से समझ सकें। ये जंगी फिल्म न सिर्फ एक तारीखी वाक़या पर मबनी है, बल्कि आज भी चीन में इसे कौम परस्ती और हुब्बुल वतनी की अलामत समझा जाता है।